नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में एक तफसीली मीटिंग हुई जिसमें वफाकी शमूलियत के अलावा सारे सूबों से एजुकेशन मिनिस्टर्स और सेहत के जो वज़ीर थे उन्होंने शिरकत की। उसके अलावा मुख्तलिफ़ सूबों से चीफ़ सेक्रेटरीज शरीक हुए और बहुत ही तफसीलन जायज़ा लिया गया कि इस वक्त सेहत के इंडिकेटर्स क्या हैं, इन्फेक्शन के इंडिकेटर्स क्या हैं, और जो हमने पहले फ़ैसला किया था जिसको मैं दोहरा देता हूँ। पहले फ़ैसला, पुराना फ़ैसला ये था कि 18 को 9 से 12 ने खुलना था क्लासेस ने, 25 से खुलना था 1 to 8 ने, और फिर 1 को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने। तो इस सारे जो पहला तय किया गया था उसका जायज़ा लिया गया। हेल्थ यानी कि सेहत के जो अंदाज़े थे और स्टेटिस्टिक्स थे उनकी रोशनी में, और वो जो थे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर को जब हमने फ़ैसला किया था कि सारे तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाएं, तो उस वक़्त जो इन्फेक्शन यानी कि जो बीमारी का लगने का पॉजिटिविटी थी, यानी कि जो रेट था इन्फेक्शन का, वो 1.9 के करीब था। क्रिटिकल पेशेंट जो थे सारे मुल्क में वो 570 के करीब थे, और जो रोज़ अमवात हो रही थी वो 5 थी, और जो रोज़ के केसेस आ रहे थे वो तकरीबन 600 के करीब थे। फिर जब हमने 26 नवंबर को ये फ़ैसला किया कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, तो उस वक़्त 1.9 से बढ़ के जो पॉजिटिविटी रेट था वो 7.14 पे चला गया था, यानी कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो 570 के करीब से तकरीबन 1958 हो गए थे, और जो रोज़मर्रा की अमवात थी वो 5 से बढ़कर 46 हो गई थी, और जो रोज़ के केसेस थे वो 600 से 3000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने जब ये सूरत हाल नज़र आई तो हमने तालीमी इदारे बंद किए, क्योंकि हमें सेहत के जो हमारे अकाबरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने ये बताया कि स्कूल बंद होने का या तालीमी इदारे बंद होने का एक वाज़े असर जो है वो इन्फेक्शन रेट पे पड़ता है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 11 ये अभी हफ्ता जो 14 जनवरी का अभी ख़त्म हो रहा है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 6.10 है, यानी कि 7.14 से कम हो के 6.10 पे आई है, लेकिन अभी भी निस्बतन ज़्यादा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो 1958 से बढ़ के 2339 हो गए हैं, यानी कि वो 26 नवंबर के बाद कम नहीं हुए। जो रोज़ एवरेज मॉर्टेलिटी है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 46 से 44 पे आ गई है, और जो रोज़मर्रा के केसेस हैं वो 3000 से कम हो के 2300 तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हाई इन्फेक्शन रेशोज़ हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सारे मामलात को जहन में रखते हुए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जितने भी तालीम के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे सियासत में, चाहे सरकारी मुलाजमत में, वो इस चीज़ के बारे में उनको बहुत शदीद एहसास है कि तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की जो सीखना लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं, और बहुत नुकसान हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में। लेकिन साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल करना है। सो ये दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस करना है, और बैलेंस इस तरीके से करना है कि कम से कम रिस्क हो और साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। तो इस सिलसिले में जो फ़ैसले आज किए गए हैं वो ये हैं
कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तहानात होने हैं, और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल बग़ैर इम्तहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फ़ैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी, उसका फ़ैसला किया गया कि उसको एक हफ़्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के, वो अब हमने इरादा किया है कि वो फ़ैसला किया है कि वो पहली तारीख़ को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फ़ैसला 1 फरवरी को हुआ था, वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फ़ैसला किया गया था 18 तारीख़ को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फ़ैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फ़ैसला हुआ है, और वो ये है कि जो हमारे इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं पॉपुलेशन के, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन नज़र आती है और कुछ और जगह पे इन्फेक्शन कम नज़र आती है। तो अगले हफ्ते 9, 10, 11, 12 तो खुल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हम सारे डेटा का दोबारा स्टडी करेंगे और इस चीज़ पे गौर किया जाएगा कि 1 तारीख़ को क्या वो शहर जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, क्या उनको अभी ना खोला जाए। तो ये चीज़ जो है, यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच कह लें या टारगेटेड अप्रोच कह लें, उसके बारे में गौर होगा कि अभी तो ये फ़ैसला है ना कि 9, 10, 11, 12 तो सारे पाकिस्तान में खुल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख़ को क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है, ऐसा फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे जो है ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी जगह या बाकी अज़ला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। एक तो ये है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में अगले हफ्ते हमने फ़ैसला करना है कि जहाँ जहाँ बंदिश होती है वहाँ पे जो पहले एक फ़ैसला किया गया था कि हफ्ते में 1 दिन बच्चे आएँ और आके अपना होमवर्क जो है वो स्कूल से लेके चले जाएं, तो क्या ये सिलसिला जो है इसको भी हम किसी तरीके से जारी रख सकते हैं या नहीं जारी रख सकते। मैं एक आखिरी दफ़ा सारे फ़ैसले दोबारा दोहराता हूँ कि 9, 10, 11, 12, 18 तारीख़ को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख़ को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे, क्लास 1 to 8 जो है वो 1 तारीख़ को खुलेंगे, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी 1 तारीख़ को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में, और उसमें हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है
उसका तज्जिया और अंदाज़ा जो है वो लगाया जाएगा। तो ये आज के फ़ैसले हैं जो मैंने आपके सामने पेश करने थे। शुक्रिया।